तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नमस्कार। जितने मेरे चाहने वाले हैं, मैंने अभी तक काफ़ी वीडियोस डाल दी है, बट व्यूज़ नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। अपने से तो पूरी कोशिश रहती है मेरी कि मैं जो हूँ अच्छे से बात करूँ। और लगता भी ऐसा कि मैं करता भी हूँ, बट यूट्यूब को शायद पसंद नहीं है, तो इसी वजह से व्यूज़ नहीं आ रहे अभी। पर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो कल मैंने बात की थी कि आप ख्याली दुनिया में ना रहकर रियलिटी से जितना जुड़ेंगे वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो वो काफ़ी ज़रूरी एक टॉपिक था, और बहुत से लोगों का मतलब मैक्सिमम सबको ही पता है उस बारे में। लेकिन फिर भी जब वो किसी दूसरे से सुनते हैं तो उन्हें ज़्यादा ये चीज़ रियलाइज़ होती है, और उसके बाद वो चीज़ें करते हैं। तो उससे पहले पता होती है, बट करते नहीं हैं। तो और बात की थी हमने कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो डायरेक्ट जाकर आप बात करें, ख़याली दुनिया में ही ना रहे, क्योंकि वो एक ऐसा फिर चीज़ है जो रियल नहीं है। रियल जैसी लगती है बट है नहीं। आप ख़याली दुनिया में रहेंगे, आपको ड्रीम टाइप लगेगा। कई बार तो आप खुली आंखों से ही सपने देख रहे होते हो, तो वही चीज़ होती है ये फिर ख़याली दुनिया में खोना, कि आप प्रेजेंट में होकर कई बार आप किसी इंसान को देखते होंगे और उसको कुछ बोलते होंगे, लेकिन वो सुनता नहीं है। तो ऐसे में वही कहते हैं कि वो किसी दूसरी दुनिया में होता है, जहाँ पर उसकी आंखें तो खुली है, लेकिन वो किसी और जगह पर है, किसी दूसरे डायमेंशन पर। वो किसी के बारे में भी सोच सकता है। सोच तो ऐसी चीज़ है, लेकिन वो रियल बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो दिमाग की एक इमेज है, जो जिसके ज़रिए कुछ भी हम देख सकते हैं। हम यहाँ से पूरा ब्रह्मांड घूम सकते हैं, आप ब्लैक होल के अंदर जा सकते हैं सपने में, जैसे आप उड़ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब सपने में, और एक ख्याली दुनिया जो कल्पनात्मक है, इसमें आपको जो करना है आप वो चीज़ें कर सकते हैं। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आपको जो चीज़ें भी करनी है वो आप आराम से कर सकते हैं। बट ये रियल नहीं है, तो इससे जितना जल्दी हो सके बाहर आने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप बाहर आएंगे तो वही आपके लिए एक काफ़ी सही चीज़ होगी। तो ऐसे में मैं तो यही चाहता हूँ कि आप ऐसी चीज़ों से बाहर आए और रियलिटी को जो है फ़ील करें, जो रियल है उसे ही अपनाएं, और ऐसी फेक चीज़ों से दूर रहे। मैं तो आपसे यही चाहता हूँ। और कल की बात जो मैंने कही थी लड़की वाली, कि आपको जो है डायरेक्ट बात करनी है। अगर आपके साथ में कोई लड़की बैठी है तो उससे जो है डायरेक्ट आप बात करने के बारे में सोचें। तो ही टॉपिक को थोड़ा लंबा खींचेंगे। और लंबा मतलब इसमें क्या खींचना है, आपको बेसिक चीज़ तो ये पता ही है कि आपको अ, सपने वाली जो चीज़ है वो रियल नहीं है। तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि मेरा जो है कनेक्शन हो उस लड़की के साथ। आप प्यार करते हैं, और जब आप उस लड़की को किसी और लड़के के साथ देखते हैं तो आपको अगर बुरा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए वो जो लड़की है वो काफ़ी मैटर करती है। तो इसलिए उसके साथ जितनी जल्दी हो सके आप बातचीत ही करें। ख्याली दुनिया में ना रहे कि आप सपने में आपने सब कुछ कर दिया है, जैसे मैं कल ही बोल रहा था, शादी भी, बच्चे भी, फ्यूचर एक तरह से आप। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको जो है डायरेक्ट बात करना है, और सोचना नहीं उस बारे में कि क्या होगा आगे, क्योंकि वो बाद की बात है जब आप बात करेंगे। सोचने को और जो चीज़ें हो सकती है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी वही है कि जब आप बात करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो आपको उस चीज़ में नहीं रहना है, और उस चीज़ में ना रहकर आपको जो है डायरेक्ट जो है बात करनी है। ये नहीं देखना है कि उसके साथ उसके फ्रेंड्स हैं और मैं जो हूँ बात नहीं कर सकता। वो तो और भी अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट उस समय जा रहे हैं जब फ्रेंड्स है, क्योंकि आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसके फ्रेंड्स से बाद में आपके ही बन जाएंगे अगर आप जाते हैं। और अगर उसको भी पसंद आ जाते हैं, आपकी कई चीज़ें सिमिलर है, मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर पसंद नहीं भी आते हैं तो ऐसे में आपको उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा फील होगा कि मैंने कोशिश की। क्योंकि कोशिश करने वाला और एक ना करने वाला, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि एक कोशिश करता है और वो ऑकवर्ड सिचुएशन जो है क्रिएट कर लेता है, लेकिन वो उस इंसान से जिसने कोशिश ही नहीं की उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसने कोशिश की पूछने की। भले ही वो ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होगी और काफ़ी गलत तरीके से उसने बात की और काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन वो इंसान जो बात ही नहीं कर पाया उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसने कोशिश की। भले ही वो चीज़ हुई, और वो उससे जो है और ज़्यादा अगर उसके साथ हुई है तो उसके लिए एक काम में आएगी चीज़। आगे चलकर वो उससे जो है थोड़ा डर खुला होगा उसका, और आपका भी डर तभी खुलेगा अगर आप शुरुआत करेंगे, भले ही आप ऑकवर्ड हो जाओ या कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है।
पर ऐसा तभी होता है अगर आपके मन में डर है, अगर आप कॉन्फिडेंट है, आप अपने फ्रेंड से भी बात करते हैं, आपकी कोई लड़की फ्रेंड्स भी है, तो वैसे में तो एक लड़की से बात करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। लेकिन आपकी अगर लाइफ में मेरी तरह कोई लड़की से बात नहीं हुई, जैसे मैं पहले आपको बताया था जो कि मेरा समय किन चीज़ों में बर्बाद हुआ, तो वो चीज़ें जो थी उसके चलते मैं जो हूँ चीज़ें ऐसी समझता था और नहीं कर पाया कुछ। बट अब चाहता हूँ कि किसी लड़की से एक सच्ची पक्की दोस्ती हो और उसके साथ सारी अपनी सुख दुख की बातें शेयर करूँ। ऐसा सबका मन करता है, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ घट ही रहा होता है जो चाहता है कि मैं अपने एक किसी चाहने वाले को बताऊं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो डायरेक्ट जाके बात करें, ख्याली दुनिया में ना रहे, क्योंकि उसके बाद ही आपकी शुरुआत होगी। क्योंकि वो रियल दुनिया है और वहाँ पे जो भी चीज़ें होगी वो सच होगी। अगर आपको रिजेक्शन भी मिलती है तो वो भी आपके लिए एक अच्छा ही काम करेगी, क्योंकि उसके बाद आप अपने ऊपर और ज़्यादा फोकस करेंगे। आप जो है चीज़ें अगर करते हैं तो उन्हें और ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। तो ऐसा होता है, क्योंकि आपको जो ऐसा लगता है कि मैं जितना अपने आप को मानता था उतना ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा सही नहीं हूँ। मुझे जो है एक अपने आप को खुद को बदलने की ज़रूरत है। तो ऐसा आपको लगता है। वैसे वो एक तरह से ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरी लड़की के पास अगर आप जाएंगे तो उसको उनको आप पसंद भी आ जाए, लेकिन एक लड़की से रिएक्शन जब आपको मिलता है तो वो आपको एक अच्छे रूप में ही जो है एक तो आपका ऐसा कि आपका डर ख़त्म हुआ कि आपने जाकर बात करी, और दूसरा कि आपकी लाइफ बेहतर होगी अगर, क्योंकि आप एक ऐसा कदम उठाएंगे उसके बाद जो आपकी लाइफ में जो है प्रोग्रेस करेगा। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही होगी। तो आपको वो चीज़ें करनी है और ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। तो उसको जो है अच्छे वे में ही अपने जीवन में जो है डालना है, क्योंकि ज़बरदस्ती फिर उस लड़की के पीछे भागकर कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो है और ज़्यादा फिर गिरते जाएंगे और इसलिए लाइफ भी आपकी अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे में आपको वही चीज़ करनी है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, और ख़ुद को जो है दिन प्रतिदिन अपना बेस्ट वर्जन बनाने में जो है लगे रहना है कि ये मेरा बेस्ट वर्जन नहीं है, मैं इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। अपने समय का सही उपयोग करें, बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि समय की कीमत आपको अभी पता नहीं चलेगी, वो आपको जब बीत जाएगा तब आपको पता चलेगी। क्योंकि ऐसे ही लोग करते जाते हैं, समय बीतता जाता है। मेरे 7 साल जो है ऐसी चीज़ में गए जो बिल्कुल व्यर्थ थे। वो एडिक्ट था मैं कुछ चीज़ों का, जिसके चलते ये चीज़ें हुई। बट जो भी था वो समय अब जा चुका है और वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। और ऐसे में तो आपको पता है फिर कि एक बार जो भी ये सेकंड पीछे आपके बीत रहे हैं तो ये फिर वापस नहीं आएगा। आज की डेट जो भी है, आज के जो सेकंड बीते जा रहे हैं वो अभी के लिए है और वापस नहीं आने वाला एक एक मोमेंट जो है। तो आप भी चाहेंगे कि इस मोमेंट में आप जियो और इससे जो है आप अच्छे से काम करो, यूज़ में लो। इससे जो है आपका फ्यूचर भी बेहतर बनेगा, और फ्यूचर बढ़िया होगा तो आपका पास्ट और प्रेजेंट में तो आप जी ही रहे, तो प्रेजेंट में काम करें अच्छे से। एक गोल आपका क्रिएट कर लो कि मुझे फ्यूचर में 5 साल बाद या जितना भी समय बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, बस एक ही बार सोचो और उसके बाद बस उस काम में लग जाओ। प्रेजेंट में रहकर पूरी तरह से उस काम में लगे रहो, तभी आपका जो है एक तरह से वो चीज़ होगी और काफ़ी अच्छे ढंग से आप चीज़ें कर पाएंगे। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कई लोग जो है वही चीज़ें करते हैं और अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, और टाइम का बेहतर उपयोग वो वो अच्छे से करना जानते हैं। तभी जो उनके पास चीज़ें हैं उन्हें भी उतना ही समय मिला है जितना आपके पास है। लेकिन वो जितना समय अपने काम को देते हैं आप शायद सोच के भी हैरान हो जाओ, क्योंकि वो जब उठते हैं तब से ही काम करने लग जाते हैं और लगातार करते रहते हैं जब तक मतलब कि उनके अंदर एनर्जी है, और काफ़ी ज़्यादा होती है वैसे। तो ऐसे में आप भी वो चीज़ें आसानी के साथ कर सकते हैं अगर आपका दिमाग जो है सही जगह लगा हुआ है। तो ऐसे में आपको वो चीज़ें पूरी तरह से करने के लिए फ़ोकस्ड होना पड़ेगा, तभी चीज़ें आसानी से हो पाएगी। आप अगर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आपको वो चीज़ अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी जो है आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। बड़े से बड़ा जो भी आपका मतलब एक तरह से आप देखते हैं कि वो इतने पैसे कमा रहा है आज के समय में, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसने कुछ किया ही होगा अपनी लाइफ में।
तभी वो आज इतना ज़्यादा जो है ऊपर है लाइफ में आपसे। तो आपको भी जो है आप भी वैसा कर सकते हैं, बट वही चीज़ है कि आपको फिर ऐसी बोरिंग चीज़ें अपनानी होगी अपनी लाइफ में, क्योंकि बोरिंग चीज़ें ही मैक्सिमम ऐसी होती है जो आपकी लाइफ को जो है बेहतर बनाती है। तो बोरिंग चीज़ें आपको करनी होगी, और उन बोरिंग चीज़ों से ही उन बोरिंग चीज़ों में ही मज़ा लेना पड़ेगा, तभी आप जो है आसानी से, तो आसानी होगी क्योंकि आपके लिए जो बोरिंग चीज़ है वो मज़ेदार बन चुकी है। जो मंथली काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी अर्निंग है, तो उनका भी यही माइंडसेट रहता है। वो ये नहीं सोचते कि मुझे ये चीज़ करने में मुझे क्या बोलते कितना खर्चा आएगा, या तो वो रिस्क लेते हैं। तो आपको भी एक ऐसी सही जगह पर रिस्क लेना है जहाँ पर आपको लगे कि इसमें मेरा ज़ाहिर तौर पर फ़ायदा होगा। कहीं फालतू जगह पर पैसे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको किसी ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहे आप, क्योंकि आपका कमाया हुआ पैसा है, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि ये ऐसी जगह पर लग जाए जहाँ पर ये लगने की वजह से सारा ही एक तरह से ख़त्म हो जाए। तो आप भी समझदार हैं और जाहिर सी बात है, तो आपको भी पता है कि मुझे कहाँ पर पैसा लगाना है, कहाँ पर मेरा पैसा सुरक्षित है। तो ऐसे में और आज से ही मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी दिन घर में हैं, आपकी छुट्टी है, तो आप जो है एक टू डू लिस्ट का सहारा ले सकते हैं, जिसमें आप अपने जो भी काम है जो आपको छुट्टी वाले दिन करने हैं, वो सारे काम को जो है एक तरह से उस लिस्ट में ऐड करें, जिससे जो है आपका काफ़ी मन भी करेगा वो काम करने में। और अगर आप रात तक वो चीज़ें पूरी नहीं करते तो आपको फिर बुरा भी लगेगा। तो ऐसे में अगली बार आप ध्यान रखेंगे उस चीज़ का कि मैं जो हूँ ये सारी चीज़ें समय पर पूरी करूँ। तो जाहिर सी बात है कि आप जो है उस चीज़ को करने में फिर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। तो वही चीज़ें आपको करनी है, और लाइफ में जाहिर सी बात है फिर सक्सेस सभी को मिलती है अगर वो समय से सारे काम को पूरा करता है। सक्सेस रियल मायने में वो होती है जहाँ पर आप किसी इंसान को देखते हो जो एक गरीब था और महीने के अगर नौकरी जॉब भी करता था तो 10-20 हज़ार तक कमाता था, 15 हज़ार तक, लेकिन बाद में उसने कुछ बिज़नेस किया जिसके चलते फिर उसकी मंथली जो अर्निंग है वो करोड़ों में होने लगी। तो जाहिर सी बात है कि फिर उसको हम सक्सेस इंसान कहेंगे। मेहनत के साथ भले ही आप सक्सेस ना हो, ऐसा होता है कई बार, लेकिन इतना तो आपका हो सकता है कि आप मंथली 30 से 40 हज़ार तो कमाएंगे ही अगर आप मेहनत करते हैं। तो आपको बस ध्यान देने की जो ज़रूरत है कि कहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है और किस जगह पर नहीं करनी है। और अगर आपका भी सपना है कि आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब में भी आजकल काफ़ी पैसा है। बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने चैनल अपना स्टार्ट किया, और कई की किस्मत रहती है ऐसी कि एक वीडियो डाली और वही वायरल हो गई, और उसके बाद से फिर, लेकिन मैक्सिमम मुझे पता है कि बहुत से ऐसे चैनल हैं, लगभग लाख के करीब होंगे ऐसे चैनल जिसमें लोगों ने बहुत मेहनत की है, अच्छे से सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी उनका चैनल जो है ग्रो नहीं हुआ, और इस वजह से जो है उन्होंने जो है यूट्यूब फिर छोड़ दिया। और कई ऐसी आप घटिया वीडियोस देखते होंगे जिन्हें जो है व्यूज़ आ जाते हैं और उनका चैनल ग्रो कर जाता है। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम थोड़ा ख़राब है, जिसमें जो है ऐसी चीज़ें जो वल्गर टाइप की है और ज़्यादा अच्छी नहीं है और किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, उस टाइप की वीडियोस में या फिर रील्स में काफ़ी व्यूज़ आते हैं, और जो अच्छी वीडियोस होती है उसमें बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते। आपको पता है, आपने भी कई चैनल ऐसे देखे होंगे जहाँ आप देखते हैं कि बंदा काफ़ी मेहनत कर रहा है। कई आप आर्ट चैनल देखते होंगे, ड्राइंग चैनल, जिसमें लोग जो है आर्टिस्ट हैं और वो वीडियोस डालते हैं, लेकिन उसमें भी व्यूज़ नहीं आते। और दूसरी तरफ आप कई गलत वीडियोस देखते होंगे जहाँ पर इंडिया में कई ऐसी टाइप का नाटक टाइप कुछ शूट करते हैं जहाँ पर वल्गर चीज़ें दिखाते हैं। कोई एक आंटी होगी और कोई एक छोटा लड़का होगा, ऐसे कई वीडियोस ऐसे देवर भाभी टाइप, पता है आपको। तो ऐसी टाइप वीडियो में काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो फिर काफ़ी गलत है। जहाँ पर यूट्यूब को मुझे लगता है कि वो एल्गोरिदम सही करना चाहिए, और ऐसी वल्गर चीज़ें जो है उन्हें बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए, तभी जो है सही होगा।
क्योंकि ऐसी चीज़ें और ये चीज़ें करने से फिर एक सोशल उस पर गलत ही इम्पैक्ट पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कई लड़कियां भी इस चीज़ का भाग बन सकती है कि अब पैसा कमाने का यही एक ज़रिया रह गया है कि हम इस तरह की वीडियोस बनाएंगे और ऐसी ही वीडियोस में जो है पैसा है। तो लोग फिर मेहनत करना छोड़ के ऐसी चीज़ों में घुस जाते हैं। कहीं पर आप देखते होंगे वीडियो जिसमें कई लोग काफ़ी गलत सी हरकतें करते हैं, कहीं नाले में कूद रहे, कहीं जैसे वो पुनीत सुपरस्टार करके एक बंदा है, वो चूतिए को आप जानते होंगे, सॉरी गाली देने के लिए, पर उसको आप जानते होंगे कि वो कितना घटिया एक तरह से कंटेंट बनाता है, पर फिर भी उस पर व्यूज़ काफ़ी आ जाते हैं। तो वैसे ही कुछ रहता है चीज़ें। तो आज का हमारा समय जो था वो वीडियो का पूरा हो गया। तो मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, जिसमें हम कल भी एक किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद अलग होगा कुछ, जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की। तो एक दिल से दिल तक की का कनेक्शन है मेरा और जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जितने भी आप चाहने वाले हैं मेरे। तो ऐसे में मुझे भी अच्छा लगता है और मैं भी मोटिवेट होता हूँ अगर वीडियो बनाने के लिए, अगर आप सपोर्ट करें। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियोस के साथ। सलाम।